आणि बघा इथे झेंडे आणि गमछे वाटले जात आहेत. चला आता हे गमछे जे आहेत हे गमछे एक प्रतीक आहे उत्तर भारतीयांचं. जसं आपलं उपरणं असतं तसं उत्तर भारतीयांचं हे प्रतीक आहे गमछे. या ठिकाणी बरेचसे जे शिवसैनिक आहेत ते या सगळ्या व्यवस्थेला लागले आहेत. शिवसैनिकांची व्यवस्था जी आहे ती संमेलनाला गर्दी व्हावी यासाठीची आहे. हा झेंडा जो आहे, आता हा झेंडा कसला है? ये कौन सा झेंडा बताओ भाई, ये क्या है? क्या है इसके ऊपर? क्या है? कौन सा फ्लैग है ये? फ्लैग है हिंदू का. चला जय श्रीराम. म्हणजे बाबरी मशिदीच्या वेळेला बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्वतःच्या अंगावर जे आहे ते सगळं आंदोलन घेतलं होतं. भाजपवाले मात्र बाजूला राहिले होते. हा मुद्दा जो आहे वारंवार उद्धव ठाकरे आपल्या भाषणामध्ये मांडतात. संजय राऊत असतील किंवा शिवसेनेचे जे नेते आहेत उद्धव ठाकरे गटाचे, ते वारंवार मांडतात की बाबरी जेव्हा पडली आणि त्या संदर्भात जेव्हा बातम्या आल्या तेव्हा भाजपने आपले हात झाडले होते. मात्र बाळासाहेब ठाकरे एकटेच होते की ज्यांनी बाबरी मशीद पाडली असेल शिवसैनिकांनी तर मला अभिमान आहे अशा प्रकारचं वक्तव्य केलं होतं. उद्धव ठाकरे यांनी हिंदुत्व सोडलं आहे अशा प्रकारचा महत्त्वाचा आरोप जो आहे तो भाजप, एकनाथ शिंदे त्यांचे आमदार हे करतात. आता अजितदादा पवार ते थेटपणे अजून काही प्रचारात आले नाही, ते काय आरोप करतात हेही पाहावं लागेल. पण हे हां तुझं नाव काय? माझं नाव अखिलेश पाल आहे. मी उत्तर भारतीय मध्ये विचारतो ना तुला मी. आता मला सांग, मराठी आणि हिंदी भाषिक जो आहे एकत्र येईल का? 100% येणार. आणि 1966 पासून आहे शिवसेनेतून. पहिला जे आमदार होता, जो पहला विधायक था वो पवन पांडे 1966 में जब शिवसेना स्थापना तब से साथ में था और पवन पांडे उत्तर भारतीय था और पहला विधायक, तब से उत्तर भारतीय शिवसेना के साथ में. तो इसमें तुम न्यूज़ वाले या बाकी वो कवरेज के लिए उत्तर भारतीय इनके अगेंस्ट में किसी के अगेंस्ट में नहीं है. शिवसेना उत्तर भारतीय शिवसेना के साथ था, है और रहेगा. भाजपा बोलती है हमारे साथ है. अरे भाजपा का खुद का तो अस्तित्व है क्या? 10 इसका लिया आपके तो संसद में कितने लोग हैं संसद में? नहीं, और इस बार 2024 को भी आने वाले हैं. खुद के वो बोल रहे हैं. नहीं, वो बोल रहे हैं ना. वो तो बोलेंगे कि बाबा आसमान भी हमारा है, लेकिन उनका खुद का अस्तित्व क्या है? उधर से 10 चुराया, इधर से 10 चुराया, इधर से 10 चुराया. बीजेपी का क्या है? बीजेपी का है क्या कुछ अस्तित्व? बीजेपी का खुद का सांसद है क्या? उसने कांग्रेस से चुराया, राष्ट्रवादी से चुराया, हाँ इधर से चुराया. किसका सांसद है वो? है ना बराबर. अभी आप कहते हो कि वो चुराया, लेकिन एकनाथ शिंदे बोलते कि मैं खुद चला गया, उद्धव ठाकरे का काम अच्छा ही नहीं था. एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया ऐसा भी कहते हैं. आपको लगता है ऐसा? हिंदुत्व छोड़ दिया, बहुत बड़ा बात किया. हिंदुत्व छोड़ने के बाद अभी तक हसन मुशर्रफ तो उनके अगेंस्ट में था ईडी के. हसन मुशर्रफ को साथ में ले लिया, वो अभी हिंदुत्व नजर नहीं आया. हसन मुशर्रफ हो गया, नवाब मलिक हो, पूरा राष्ट्रवादी को तो साथ में ले लिया. वो बोल रहे थे कि बाबा हम तो राष्ट्रवादी के साथ में मांडी डाल के नहीं बैठ सकते. अभी तो नमस्कार कर रहे हैं, मंत्री पद दे रहे हैं और वही नहीं लोग को दे रहे हैं ना. तभी हिंदुत्व याद नहीं आया. सिर्फ पक्ष छोड़ने के लिए हिंदुत्व याद आया. सिर्फ पक्ष छोड़ने के लिए हिंदुत्व आया. मतलब मेरे को ये बताओ, मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री ऐसा बता दो जिन्होंने नगर विकास खाता मुख्यमंत्री छोड़ के किसी और को दिया है. एकनाथ शिंदे को हर बार नगर विकास खाता दिया. क्यों दिया? अपने पे विश्वास किया. जब किसी पे ज़्यादा भरोसा कर देते ना तो विश्वासघात वही करता है और वही हुआ है. ठीक है, वो बड़े आदमी है, बड़ी सोच है, बड़ी चीज़ करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे इलेक्शन करवाएंगे ना, चुनाव होएगा तो तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? मैं ठाणे के मनोरमा नगर में रहता हूँ. थाना में देखो, थाना में एकनाथ शिंदे है खुद. हाँ, उनके साथ नरेश मस्के सारे नगर सेवक चले गए उनके साथ. अब ये बताओ, ये लड़ाई जो है, मेरी बात भी सुनो, ये लड़ाई थोड़ी मुश्किल लगती है. ये लड़ाई थोड़ी मुश्किल लगती है. देखो मुश्किल नहीं, इसीलिए अगर उनको लड़ाई मुश्किल, देखो वो उनको लग रहा है कि लड़ाई मुश्किल है, हमको तो नहीं लग रहा है. उनको डर, आपको नहीं लगता? नहीं 100% नहीं. अगर उनको डर लग रहा है तो चुनाव कराओ ना, चुनाव कराओ. उनको कॉन्फिडेंस है ना कि हम जीत जाएंगे, तो कल चुनाव कराओ, मालूम पड़ेगा ना. ये बताओ कि गडकरी रंगायतन में उद्धव ठाकरे की सभा क्यों हो रही है? नरेश मस्के जो जानते हो? हाँ जानते हैं ना. तो वो कहते हैं कि इनके पास कोई ताकत ही नहीं है जमा. ये क्या है? कहाँ से आई? ये 1000-1500 ही लोग. अरे अंदर जाके देखो ना, 1000 की कैपेसिटी 1500 है. किसकी? ये गडकरी हॉल की कैपेसिटी 1500 है. टोटल कम से कम 5000 लोग हैं. ऊपर नीचे सब लोग सिर्फ कुर्सी पे जो बैठे उनकी कैपेसिटी आप बता रहे ना 1200-1500 जो भी है. ताकत बची है. ताकत बची नहीं, ताकत गई किधर? ताकद गई किधर? आणि अशा शिवसैनिकांना घेऊन उद्धव ठाकरे लढाईमध्ये उतरलेत. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की ठाण्यामध्ये एकनाथ शिंदे यांचा ठाणे हा एकनाथ शिंदे यांचा गड आहे. आता उत्तर भारतीय कोण येते? तुम्ही सगळे मराठी आहे. हाँ, उत्तर भारतीय कौन है थे? हाँ, और भैया उत्तर भारतीय कौन है बताओ, हम बात करेंगे थोड़ा. हाँ
बघा हे सगळे जे आहेत ते व्यवस्थेमध्ये आहेत. उद्धव ठाकरे यांचा हिंदी भाषिकांचा मेळावा गडकरी रंगातमध्ये होतोय. आता हा मेळावा जो आहे तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. याचं कारण असं आहे की ठाण्यामध्ये येऊन एकनाथ शिंदे यांना आव्हान देण्याची भाषा जी आहे ती उद्धव ठाकरे यांनी केली होती की मी ठाण्यामध्ये येईल आणि ठाण्यामध्ये सभा घेऊन दाखवेल. आता सभेच्या ऐवजी या ठिकाणी मेळावा होता. क्या नाम है तुम्हारा? लालजी यादव। ये भाई साहब ने जो बोला सुना आपने? बिल्कुल सुना है। तो ये क्या बोल रहे हैं? उनके कहने के हिसाब से आज जो कुछ भी यहाँ महाराष्ट्र में चल रहा है वो किस हद तक सही है ये सब जनता समझ रही है। आया राम गया राम को लेके जो बीजेपी का खेल चल रहा है ये बीजेपी का खेल क्या किसी को समझ में नहीं आ रहा है? अरे सारी जनता समझ रही है। सारे उत्तर भारतीय जो यूपी में हैं वो योगी आदित्यनाथ के पीछे है, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, तो आप कैसे? अरे भाई वो यूपी की बात है, वहाँ का बात अलग है। देखिए आपको खुले शब्द में कहता हूँ, हम यूपी वालों का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि हम लोग महाराष्ट्र में आते हैं, ये कर्म भूमि है हमारी, यहाँ कर्म करते हैं और यहाँ पर केवल एक नाम जो गूंजता है वो है ठाकरे का। ठाकरे के नाम के आगे पूरा महाराष्ट्र सेफ रहता है। आज हम लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ कमाते हैं, गांव में भेजते हैं तो गांव में हमारा घर परिवार चलता है। आज हमको छत्र छाया मिला है तो सिर्फ और सिर्फ उद्धव बाला साहब ठाकरे का मिला हुआ है और किसी ने नहीं दिया। बीजेपी ने दिया या किसी और ने दिया? कभी नहीं दे सकता बीजेपी। बीजेपी कहती है हमने राम मंदिर बनाया। अरे राम मंदिर बीजेपी बनाया होता तो पता नहीं क्या करता साहब। ये तो न्यायालय ने डिक्लेयर किया। और किसने बनाया? देखिए राम मंदिर बनाने के पहले वहाँ जगह खाली करना चाहिए था। वो खाली करने का बड़ा कदम हमारे शिवसेना माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने किया है। कहाँ गए थे भाजपा वाले? और यहाँ आपको कोई था नहीं, भाजपा वाला बोले कि हम लोग नहीं थे वहाँ पे, और बाला साहब ठाकरे एक बोले थे कि अगर वो शिवसेना के कार्यकर्ता ने गिराया रहेगा तो उसका मुझे गर्व है। घर बनाने के लिए पहले आपको न्याय देना पड़ता है मेरे महाराज। अभी ये बताओ कि योगी आदित्यनाथ अब मुंबई ठाणे में आएंगे तो वो बोले कि भाई बीजेपी अच्छी है, तो क्या जवाब दोगे बीजेपी के वालों? अच्छी है बुरी है अब ये जनता ही बताएगी 24 में। अभी हमको आपको बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। 24 में 2024 में जो जनता बताएगी वो ही खुद बताएगी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि उद्धव सिंह वाला ठाकरे परिवार के वजह से सिर्फ महाराष्ट्र का ही नहीं उत्तर भारतीय का भी पेट पलता है। देखा जाए तो 3 स्टेट का भी अगर देखा जाए तो तीनों स्टेट में उन्होंने किसी को आज तक कभी ऐसा नहीं बोले कि यहाँ से तुम चले जाओ या भाग जाओ, कि कभी किसी को नहीं बोले हैं। अभी एक बात है, अजित पवार भी बीजेपी के साथ चले गए, एकनाथ शिंदे भी चले गए, तो उनकी ताकत तो बड़ी है, अभी मुश्किल है ना। देखिए अभी लोग पहले बोलते थे कि तुम चले गए कांग्रेस से मिलके, अब उनको हम पूछेंगे कि अब आप किसके साथ हो। ठीक है। अरे पहले तो आपने हमको यही बोल के नीचे कर दिया कि आप कांग्रेस के साथ हो, आप हिंदू नहीं हो। अरे हिंदू किधर है आप आके देखिए, कहाँ में आके देखिए। हिंदुत्व की बात मत कीजिए आप, क्योंकि ये हिंदुत्व किसी के पास नहीं है सिवाय बाला साहब। राम मंदिर खुला होने जा रहा है, बीजेपी बोलेगी हमने किया है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर उन्होंने बनाया होता तब तो बहुत बड़ी बात हो जाती। वो जाने दीजिए, वो उनका मुद्दा है, चुनावी मुद्दा, उसके सारे वो जीतने की कोशिश करेंगे। सवाल क्या आता है कि अजित पवार जी गए हैं ना, वो वॉशिंग पाउडर में धुल गए, उनको धोया और उसके बाद सारा घोटाला क्लियर हो गया। देवेंद्र फडणवीस साहब का एक ही मकसद है, उनके आदमी क्लीन चिट हो जाते हैं और बाकी पूरी दुनिया गुनहगार रहती है। ये बताओ ये काम देवेंद्र फडणवीस का है कि अमित शाह का है? क्या कह रहे हैं सर आप? ये काम जो है वहाँ के लोग, आपके लोग वहाँ चले जाते हैं ना, तो ये काम देवेंद्र फडणवीस जी का है कि अमित शाह का है? ये दोनों का है, पार्टी तो दोनों की एक ही है ना, उसमें अलग कहाँ से है? ये पूरा काम, पूरा खेल भारत देश का अगर बिगाड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी ने, पूरे देश का बंटाधार किया इस बीजेपी पार्टी ने। अरे आज हमारा मणिपुर जल रहा है, पीएम के पास समय नहीं है वहां जाने के लिए। अरे इतनी बड़ी शर्म की बात है, हमारी माताएं बहनें वहां नंगी घुमाई जा रही है। ये कोई बात? ये जो उत्तर भारतीय आहे ती आता उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आहे. काय